स्टार्ट करते हैं। फोर्स को क्या कहते हैं? पुश और पुल। एवरीथिंग इज ड्यू टू फोर्स विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फोर्स कहीं कुछ भी हो सकता है। जैसे गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ड्राइंग, तो ये जैसे टेंजेंटल फोर्स लग रहा है इसको, यहाँ मस्कुलर। जब आप मतलब क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हो तो मस्कुलर फोर्स ही लगता है, हाथ से बॉल फेंकते हो या पैर से आप फुटबॉल को मारते हो तब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर जगह पे है। फ्रिक्शनल फोर्स नीचे पूरा ही फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ फोर्स ऑफ विंड और ग्रेविटेशनल पुल जो हमको खींचता है अर्थ सरफेस में। फोर्स न्यूटन, जैसे आपको पता ही होगा एनर्जी का जूल होता है, ऐसी फोर्स का न्यूटन होता है। फोर्स मास इनटू एक्सलेरेशन। मेजरमेंट क्या होता है? मेजर ऑफ क्वांटिटीज़, और क्वांटिटीज़ विच वी कैन मेजर आर फिजिकल क्वांटिटी। जो हम मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, जैसे वेलोसिटी, वेट, स्पीड, एक्सलेरेशन, हाइट, डिस्टेंस, ईटीसी। फिजिकल क्वांटिटीज़ में एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़। तो गाइस इनके बारे में पढ़ते हैं। जब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में एम को मीटर कहते हैं, किलो, केजी को किलोग्राम, एस को सेकंड, ए को एम्फियर, के को केल्विन, मोल को मोल, सीएल को कैंडेला। ऐसी ड्राइव यूनिट में एरिया एम स्क्वायर, वॉल्यूम M3, डेंसिटी केजी M3, स्पीड MS और रेसिस्टेंस एम्फियर सेकंड। सी गाइज ये एरिया है एम स्क्वायर M3। गाइज आप ये पढ़ सकते हो क्योंकि, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्योंकि ये बहुत मेन आता है। तो गाइज आप स्क्रीनशॉट का टाइम दिया गाइज आप कर सकते हो इसको। तो अब हम चलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट में। एम के एस आपको पता होगा, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। कभी पूछा जाता है कि फुट, पाउंड, सेकंड्स का मतलब FPS को क्या कहते हैं, ये ऐसे आ सकता है। अब हम जाते हैं मोशंस में। मोशंस क्या है? पोजीशन, डिफाइंड मोशंस, एग्जैक्ट लोकेशन और रेफरेंस पॉइंट में कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन। ऐसी डिस्टेंस, मेजर ऑफ टू लोकेशन, पाथ कवर्ड, ऑलवेज पॉजिटिव। ये ऑलवेज पॉजिटिव पर डिस्प्लेसमेंट माइनस, प्लस और जीरो होता है। जैसे आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यही होता है। बहुत लोग इसको गलत कर देते हैं, पर गाइस आप पढ़ के भी मतलब डिस्टेंस मतलब आपने कितना ट्रैवल करा, मतलब अब ट्रैवल तो पॉजिटिव में ही करोगे। डिस्प्लेसमेंट में आप माइनस, प्लस और जीरो मतलब हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन कराया था गाइस मैंने, फाइंड डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट वाला A to C। ये मतलब ये क्वेश्चन मेन है बहुत सारे। ये पाइथागोरस वाला, और ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज से क्वेश्चन पक्का आता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड, और इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है। ये एग्जांपल इसके डिस्टेंस, स्पीड, क्योंकि ये पॉजिटिव है, डिस्टेंस पॉजिटिव रहता है तो ये स्केलर क्वांटिटी में है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में है क्योंकि ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो जो आपने अब पहले पढ़ा। अब हम आते हैं इसमें स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल विद रिस्पेक्ट टू टाइम यूनिट MS किलोमीटर आवर। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन पर यूनिट टाइम में। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब रेट मतलब उसको चेंज होता है एक्सेलरेशन में, और कितने मीटर स्क्वायर। आपको पता होगा वेलोसिटी का 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर है। ऐसी V - U ये फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी और इंस्टेंट वेलोसिटी और अपॉन टाइम। ऐसी ये रिटार्डेशन भी होता है नेगेटिव, जैसे ये पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में, -mh² लग जाता है इसमें, ये प्लस में रहता है। ऐसी अब हम टाइप ऑफ मोशंस ऑन बेसिस ऑफ डायमेंशन पढ़ेंगे। फर्स्ट डायमेंशन मोशन है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अ मैन वॉकिंग ऑन फुटपाथ, ट्रेनिंग रनिंग ऑन ट्रैक। तो गाइज इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। गाइज मैं इसको इस कैमरे में रखता हूँ कि इससे आपको और अच्छा लगे और मतलब दिखे भी कि क्या वो कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं 2 डायमेंशन मोशन। ये बेस 2 एक्सिस में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। आपने जैसे मैथ्स में बार ग्राफ पढ़ा होगा, एक एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। और इसमें 3 डायमेंशन में तीनों वो नीचे एवरीथिंग एग्जिस्ट 3 डायमेंशन में तब होता है। ऐसी एक क्वेश्चन है गाइस, आप ये क्वेश्चन मस्त वाला है, मेन वाला। और ये आप मेरे को इसका आंसर बताइए। ये तो रेस्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट सबको पता है। A peacock is heading north, then is changing direction south. What is rest or north? What is changing decrease? इसमें गाइस आप बता सकते हो। रेस्ट के मैं पहले बताता हूँ। रेस्ट को क्या कहते हैं? स्टेशनरी बॉडी, जो बॉडी डज नॉट चेंज इट पोजीशन, वो अपनी पोजीशन में, जैसे आप अभी बैठे हो तो मतलब आप रेस्ट में हो, आपने कोई वर्क नहीं करा है। जब आप उठोगे तो आप वर्क करने लग जाओगे, उसको रेस्ट नहीं करते। तो गाइस आप अगले में बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन ही है। अब हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ते हैं।
एवरेज स्पीड का होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। फाइनल वेलोसिटी होता है v माइनस यू इक्वल टू इंटेंशनल वेलोसिटी। इंटेनियस स्पीड क्या होता है? स्पीड ऐसी पर्टिकुलर जो टाइम इंस्टेंट टाइम में चलती है ये कंपेरेटिवली। और देखो गाइस मैंने कहा था वेलोसिटी का 9.8 मीटर स्क्वायर होता है। और ये जैसे आपने सीसॉ तो खेला होगा, जब पतला आदमी होता है और एक बॉल होती है वो दोनों बराबर इक्वल होते हैं। जब एक मोटा आदमी होता है जब ये और बॉल आती है तो उछल जाते हैं। ऐसी ये वन मैन आप पढ़ सकते हो, वन मैन जंप ऑन द हार्ड सरफेस दे फील डेड ड्यू टू फोर्स एवरी रिएक्शन इक्वल टू एक्शन। गाइस हम इसमें न्यूटन का भी पढ़ेंगे, इसाक न्यूटन के तीनों रूल पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। तो गाइस आप देख सकते हो प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया का है। और ये इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। फोर्स ये पर्टिकुलर एरिया में प्रेशर होता है। ऐसी एरिया 1 अपॉन प्रेशर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और फोर्स को प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये बहुत मेन क्वेश्चन है। तो अगले वाले में बढ़ते हैं हम। यूनिफॉर्म स्पीड, ये 7th में 8th में सब ने पढ़ा होगा कि यूनिफॉर्म, पर इससे भी क्वेश्चन बन के बहुत लोग गलत कर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस कवर्ड और टाइम टेकन, कांस्टेंट स्पीड। ऐसी नॉन यूनिफॉर्म में ये वेरिएबल स्पीड, इसमें डिस्टेंस कवर्ड होता है पर बहुत टाइम टेकन के साथ। रिलेटिव वेलोसिटी में जब दो ऑब्जेक्ट मूविंग करते हैं और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो वैसे आप देख सकते हो ये 1.5 मीटर स्क्वायर में चल रहा है और 3 m स्क्वायर में चल रहा है। तो ये इससे तेज भागेगा, इसको और चाहिए, इसको 3.5 चाहिए कि ये इससे आगे भागे। तो अब हम इसमें पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ये गाइस फॉर्मूला है तो आप इसको याद कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो मोशन अंडर ग्रेविटी, ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। और फोर्स पुश और पुल, आपको पता ही होगा इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस फोर्स। फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि ये माइनस प्लस कोई भी उसमें जा सकता है। ऐसा यूनिट होता है फोर्स का किलोमीटर स्क्वायर। ये अब 2n 1n, ये ब्लॉक विल मोर फास्टर बिकॉज फोर्स मैग्नीट्यूड आर ऑन सेम डायरेक्शन। ऐसी मैन अप्लाइड गाइस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका क्योंकि ये बहुत मेन है फोर्स का। गाइस आप देख सकते हो अब हम कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर, फ्रिक्शनल, मैकेनिकल फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट में आते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है? जब दो ऑब्जेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में आते हैं, ऐसी ये लिखा है ब्लॉक विल बी इसमें गाइस देखो 3n मार रहा है, ये 3n मार रहा है, मतलब इन दोनों का इक्वल होगा। ऐसी कोई 3n और 2n मारेगा तो मतलब जो 3 न्यूटन, n मतलब न्यूटन होता है, 3n मारेगा तो जो 3n वाला है वो उसको हटा सकता है। ऐसी कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ते हैं व्हेन टू ऑब्जेक्ट है फिजिकल कॉन्टैक्ट। मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। मस्कुलर फोर्स जो हमारे मसल्स से लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो फोर्स एक्सेप्टेड और मूविंग ऑब्जेक्ट इज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन। मैकेनिकल फोर्स, ऐसा फोर्स जो रिक्वायर फिजिकल कांटेक्ट और मैकेनिकली हो जाता है। ऐसी फोर्स ये आपने देखा होगा कोई भी मशीन या रिमोट कंट्रोल कार्स, बहुत सारे उसमें ऐसे डिज़ाइंस आते हैं और ये फ्रिक्शनल प्रोड्यूस हीट ही। और नॉन कांटेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स बिटवीन non-contact force, magnetic force between two magnets, it can be attract or repel each other. Electrostatic force, unlike poles attract each other, like poles repel each other. Force exerted by charged body or repel uncharged body. Gravitational force exerted by earth on us. बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। गाइज ये 20 MCQ है फोर्स एंड प्रेशर के। तो गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब यार ये क्वेश्चन हम 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये फोर्स का, प्रेशर और एरिया गाइस हम तब तक ये पढ़ लेते हैं क्योंकि आपको न्यूटन का ये फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और फ्रिक्शन गाइस हम अगली वीडियो में करेंगे। फ्रिक्शन यहाँ से स्टार्ट है और 20 क्वेश्चन हम अगली नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो तब तक हम ये पढ़ते हैं। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, आपने पढ़ा होगा। फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। ऐसी फोर्स आपने पढ़ लिया होगा डायरेक्टली भी, इन्वर्सली, आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पर ऐसा ही नहीं, प्रेशर ये मेन होता है पास्कल पी और nm स्क्वायर। ये फिर एरिया एक्सरेट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ बलून्स, ये बलून्स का डायग्राम है। जो टाइटेड बलून होता है उसके बाद ज़्यादा प्रेशर होता है। ऐसी जो लिक्विड ऑल्सो एक्सरेट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ बेकर, लिक्विड विस्कोसिटी, लिक्विड एक्सरेट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। मास जो रिमेन सेम रहता है। मास और एनर्जी कुल भी नाइदर भी क्रिएटेड और नाइदर भी डिस्ट्रॉय, ये मेन आता है। जैसे वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्रेशर एक्सरेट बाय एयर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर
exert on all direction because air is present everywhere, वो सबको पता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये आप गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये ज़्यादातर मेन आता है। तो गाइस हम इसमें बढ़ते यूनिट एटीएम, मतलब आप ऐसे मत करना, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही कहते हैं, किलो पास्कल केपीए ऐसे करके इसके शॉर्ट फॉर्म्स हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटेड on our body is balanced by blood pressure inside our body. It is measured by barometer. बारोमीटर से इसको मेज़र किया जाता है, जैसे ये ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, रबर सकर, ड्रॉपर स्ट्रिंग, जिसके बहुत सारी वो हैं। तो गाइस अब हम आते हैं लॉ ऑफ मोशंस, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इंटेरिया, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू बी अ रेस्ट और मोशन, बॉडी विल रिमेन इन एक्चुअल स्टेट अनलेस एंड अनटिल नो एक्सिटेड फोर्सेस अप्लाई टू इट। अ balloon has many water in balloon. When balloon has destroyed, the water goes down to gravitational force. तो आप पढ़ सकते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ में, फर्स्ट लॉ में आपका जो भी बॉडी रिमेन एक्चुअल स्टेट में है वो कोई फोर्स नहीं लगेगा जैसे रेस्ट पोजीशन में। ऐसी थर्ड लॉ है आपका एवरी एक्शन हैज़ इक्वल डायरेक्शन, आप गाड़ी चला रहे हो याली चला रहे हो तो दोनों में रिएक्शन तो हो गई। सेकंड लॉ में मोमेंटम, फोर्स बढ़ता है तो मोमेंटम बढ़ता है, ये फोर्स का मास इंटू एक्सीलरेशन आप पढ़ लेना। तो अगली वीडियो में गाइस हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फ्रिक्शन का पूरा कर लेंगे हम। उसके बाद हम जीके की क्लास लेंगे और फ्लूइड फ्रिक्शन जैसे इसी में आया गाइस, हम फिर ये 20 क्वेश्चंस फोर्स के और फ्रिक्शन करेंगे। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय बाय।